बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उसके कुछ जानवर है, उसने बछड़े लिए हैं फरबा करने के लिए, यानी कि मोटे करने के लिए, और बाद में सेल करेगा। ज़ाहिर सी बात है, कसाईयों को ही गोश्त के लिए उसने पाले हैं। तो वो मिट्टी भी खाते हैं और कह लें कि रोड़े वगैरह जो है उनको भी खाते हैं। तो उसका उसे क्या हल करना चाहिए। रोड़े से मुराद ये है कि जो भी नीचे चीज़ मिल जाती है, का वो सीमेंट का बना हुआ हो, का वो बजरी वगैरह हो, का वो कलर वगैरह हो, उसको वो खाने की कोशिश करते हैं। तो उसने मुझे पूछा कि इसका क्या हल करना चाहिए, और वो निल्जान प्लस और पावर प्लस नामी दो डिवर्मर्स इस्तेमाल करवा चुका है। तो ऐसे में उसको क्या हल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे कि जो जानवर ये हरकतें करता है उसके साथ क्या हल करना चाहिए, उसका क्या इलाज करना चाहिए जिससे वो बेहतर हो जाए या बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जानवर की ज़रूरी होती है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग के लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि डिवर्मिंग करवाने से पहले काइंडली सिर्फ एक दफ़ा जानवर का गोबर टेस्ट करवा लें, ताकि आपको पता हो कि जानवर के अंदर मसला है क्या, कौन सी किस्म के कीड़े हैं जो कि जानवर को परेशान कर रहे हैं। जानवर को कम खाना जो है उसको कह लें कि गोश्त में बदलने में कह लें कि मुसीबत पैदा कर रहे हैं, गोश्त में वो खाना जो है वो नहीं बदल पा रहा। तो वो कौन कौन से कीड़े हैं, उनका खात्मा ज़रूरी है। तो सब बेहतरीन हल है कि आप उनका टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीड़े हैं। तो मोस्टली ये होता है कि टेस्ट करवाने के बाद आपको थंडर ड्रेंच रिकमेंड किया जाता है, या फिर आपको नाइट्रोक्सल जो है वो इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है। ये आप जानवर को लगाते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं, और 15 दिन बाद आप रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद आप जानवर को मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। इससे जानवर का डिवर्मिंग का इशू भी सॉल्व हो जाता है, और जानवर जो है उसकी मिनरल्स डेफिशिएंसी जो है वो भी ठीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कह लें कि मिनरल्स की जो कमी थी वो ख़त्म हो जाती है, कमी पूरी हो जाती है। तो उसके बाद जानवर जो है वो बिला वजह ना खाने वाली चीज़ों को नहीं खाता। इसके साथ आपको इजाफी तौर पर एक और काम करना पड़ेगा कि जानवर की खुरली जो है, जानवरों की जो खुरली है उसमें वो गुलाबी नमक के जो डल्ले होते हैं वो ज़रूर डालें, ताकि जानवर को अगर चाटने की ज़रूरत महसूस हो तो वो उस नमक के डल्ले को चाट ले, ना कि नीचे से मिट्टी या फिर कोई और चीज़ ना खाने वाली जो है उसको खाए या ज़ुबान मारे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।